Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Students, in the previous video, we did the new words of the lesson number 5, Black Beauty, and you saw the animation. Now in this video, we will do the reading of this lesson. So let's get started. The first place that I can well remember was a large pleasant meadow with a pond of clear water in it. ये जो लाइन्स हैं ये कौन बोल रहा है? एक घोड़ा ही बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? मुझे वो जगह अभी भी याद है जहाँ पे हरे भरे घास के मैदान थे, एक पानी का तालाब था जो बिल्कुल साफ पानी था उसमें। Some shady trees leaned over it and rushes and water lilies grew at deep end. जहाँ पे बहुत सारे घने पेड़ थे और उसकी झुकी हुई leaned over मतलब जिनकी टहनियाँ झुकी हुई थी, और वाटर लिलीज थे। ओवर द हेज ऑन वन साइड वी लुक्ड इनटू प्लाउड फील्ड। एक जगह पे हमें क्या दिखते थे? बहुत हरे भरे खेत। एंड ऑन द अदर वी लुक्ड ओवर अ गेट एट अवर मास्टर्स हाउस। और दूसरी तरफ हमारे मालिक के घर की गेट दिखाई देती थी। विच स्टूड बाय द रोड साइड, जो रोड की तरफ था। At the top of the meadow was a grove of fir trees. टॉप पे क्या थे? मीडोस मतलब हरे भरे घास के मैदान, जहाँ पे क्या थे? फर पेड़ों का झुंड था। And at the bottom a running brook overhung by a steep bank. और बॉटम में एक झरना बह रहा था। While I was young, I lived upon my mother's milk. जब मैं छोटा था, मतलब ये घोड़ा अपनी कहानी बता रहा है। I lived upon my mother's milk. मैं अपनी मदर के मिल्क पे रहता था, मतलब खाना नहीं खाता था। वो किस पे पलता था? अपनी मदर के मिल्क पे। As I could not eat grass, जैसे कि मैं घास नहीं खा सकता था। In the daytime I ran by her side and at night I lay down close by her. दिन में मैं उनके साथ साथ रहता था और रात को उनके बाजू में ही सो जाता था। When it was hot, we used to stand by the pond in shade of trees. जब गर्मी होती थी, हम तालाब के किनारे जो पेड़ होते थे उनकी छांव में खड़े रहते थे। When it was cold, जब ठंड होती थी, we had a nice warm shade near the grove. grove के वहाँ पे हमारा एक शेड मतलब जहाँ पे घोड़े रहते हैं तबेला बना हुआ था। As soon as I was old enough, जैसे ही मैं बड़ा हुआ, to eat grass, my mother used to go out to work in the daytime and come back in the evening. जैसे ही मैं बड़ा हुआ, घास खाने लगा, तो मेरी माँ दिन में काम करने जाती थी और शाम को वापस आती थी। अभी घोड़े क्या काम कर सकते हैं? हम जो घोड़े का मालिक है वो उस पर सवारी कर सकता है, कैरेज को चला सकता है, यहाँ तो सामान एक जगह से दूसरी जगह ला सकता है। तो वो शायद इसीलिए वो बात बता रहा है। There were 6 young colts in the meadow besides me. मेरे साथ 6 और यंग घोड़े थे। जो घोड़े के बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोल्ट्स। तो वो कितने थे? 6। They were older than I was. वो मेरे से बड़े थे। Some were nearly as large as grown up horses. उनमें से कुछ इतने बड़े थे कि वो घोड़े कहलाएं, क्योंकि जो बड़े होते हैं उनको हॉर्सेस बोलते हैं और जो उनके बच्चे होते हैं उनको कोल्ट्स बोलते हैं। आई यूज्ड टू रन विद देम। मैं उनके साथ हमेशा दौड़ता रहता था। एंड हैड ग्रेट फन। बहुत मज़ा करता था। वी यूज्ड टू गैलप ऑल टुगेदर। यहाँ पे गैलप का मतलब है जब घोड़े तेज दौड़ते हैं तो उनकी जो मूवमेंट है उनको क्या बोलते हैं? गैलप। ऑल टुगेदर राउंड एंड द फील्ड हैज एज हार्ड as we could go. और हम सब एक साथ दौड़ते थे, गोल, राउंड एंड राउंड। Sometimes we had rather rough play, for they would frequently bite and kick as well as gallop. कुछ वक्त कभी कभी हम लोग
एक दूसरे को काटते थे, या तो किक मारते थे, या तो गैलप मतलब तेज दौड़ते रहते थे। वन डे when there was a good deal of kicking, my mother whinnied to me to come to her and then she said, एक दिन जब सब घोड़े एक दूसरे को किक मार रहे थे तो मेरी मदर ने चिल्ला के मुझे बुलाया, मतलब जो उनकी आवाज़ें होती हैं, और बोला, I wish you pay attention to what I am going to say to you. मैं समझती हूँ या उम्मीद करती हूँ कि मैं अभी जो तुम्हें बोलने वाली हूँ तुम उस पर ध्यान दोगे। The coals who live here are very good coals. जो घोड़े के बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं वो सब अच्छे हैं, but they are cart horse. मतलब जो गाड़ियाँ खींचते हैं ये वो घोड़े हैं, and of course they have not learned manners. उन्होंने कोई भी manners नहीं सीखे हैं। You have been well bred and well born. Your father has a great name in these parts, and your grandfather won the cup 2 years at the Newmarket races. अभी जो छोटा हॉर्स है उनकी मदर उन्हें बता रही है कि ये जो दूसरे घोड़ों के साथ तुम घूमते हो वो सब गाड़ी खींचने वाले घोड़े हैं, पर तुम बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े हो और एक अच्छी फैमिली में पैदा हुए हो। तुम्हारे फादर का ये इलाके में नाम है और तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तो घोड़ों की रेस में कप भी जीते हैं। योर ग्रैंड मदर हैड द स्वीटेस्ट टेम्पर ऑफ एनी हॉर्स आई एवर न्यू। और जो तुम्हारी ग्रैंड मदर है, जितना मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छे स्वभाव की घोड़ी थी। एंड आई थिंक यू हैव नेवर सीन मी किक और बाइट। और तूने मुझे कभी नहीं देखा होगा कि शायद ही मैंने किसी को किक मारी हो या बाइट किया हो। आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल and good and never learn bad ways. Do your work with a good will. Lift your feet up when you trot and never bite or kick even in play. मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अच्छी तरह से बर्ताव करोगे सबके साथ और कुछ भी बुरी आदतें नहीं सीखोगे और आप अपना सबसे बेस्ट करोगे। आप जब भी अपने पैर उठाओगे तो ना तो किसी को किक मारोगे और ना तो किसी को बाइट करोगे और सबके साथ अच्छे से खेलोगे। आई हैव नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस। मैंने कभी भी अपने माँ की जो सलाह है कभी नहीं भूली हूँ मैं। आई न्यू शी वॉज अ वाइज ओल्ड हॉर्स एंड अवर मास्टर थॉट अ ग्रेट डील ऑफ हर। हर नेम वॉज डचेस। अभी घोड़े की जो छोटा घोड़ा था उनकी मदर अपनी मदर के लिए बता रही हैं कि वो एक सयानी घोड़ी थी और उसके मास्टर उसके साथ बहुत अच्छा चला था। हर नेम वॉज डचेस। उसका नाम क्या था? डचेस। बट ही ऑफन कॉल्ड हर पेट। उसका मालिक हमेशा उसे क्या बुलाता था? पेट। अवर मास्टर वॉज अ गुड काइंड मैन। हमारा जो मालिक था वो एक बहुत अच्छा दयावान इंसान था। ही गेव अस गुड फूड, good lodging and kind words. He spoke as kindly to us as he did to his little children. वो हमें खाना, रहने के लिए अच्छा सा शेड, क्योंकि उनका तबेला बना हुआ होता है घोड़ों का, और वो हमसे ऐसे ही अच्छे से प्यार से बात करता था जैसे वो अपने बच्चों के साथ। We were all fond of him and my mother loved him very much. हम सब उसको बहुत पसंद करते थे और मेरी माँ भी। When she saw him at the gate, जब वो उसको गेट पे देखती थी, she would neigh with joy. वो खुशी से ने मतलब जो घोड़े की आवाज़ होती है वो खुशी के मारे वो आवाज़ें निकालती थी। And trot up to him, और उसके पास जाती थी। He would pet and stroke her and say, well, old pet, and how is your little darky? जब मालिक उसके पास आते थे उसे पैट करते थे, मतलब जब घोड़े को हाथ घुमाते हैं उसकी पीठ पे, और बोलते थे कि बूढ़ी पैट तेरा छोटा सा डार्की कैसा है। मतलब ये जो घोड़ा स्टोरी बता रहा है उसको मालिक क्या कहता था? डार्की, क्योंकि वो बहुत काले कलर का था। आई वॉज ऑफ अ डल ब्लैक कलर। जो घोड़ा अपनी स्टोरी बता रहा है अभी वो क्या बोल रहा है कि मैं बहुत ही काले कलर का था। सो ही कॉल्ड मी डार्की। वो इसलिए उसे क्या बोलता था उसका मालिक? डार्की। He would sometimes give me a piece of bread.
कभी कभी मुझे वो ब्रेड के टुकड़े खिलाता था, which was very good, and sometimes he brought a carrot for my mother. और कभी कभी वो मेरी मदर के लिए क्या लेके आता था? गाजर. All the horses would come to him. सब घोड़े उसकी तरफ आते थे. But I think we were his favorites. पर मुझे लगता था कि हम उसके favorites थे. किसके? डार्की और उसकी मदर पैट के. My mother always took him to the town on the market day in a light gig. मेरी मदर उन्हें हमेशा जब भी शहर की तरफ या टाउन की तरफ बाजार लगती थी तो वो हमेशा पैट पे ही जाते थे, मतलब डार्की की मदर पैट को ही लेके जाते थे. Now students, read the lesson thoroughly. We will meet in the next video. Till then, bye bye.